हेलो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होस्टाइल विटनेस है। होस्टाइल विटनेस क्या है? इफ अ विटनेस मेक्स अ स्टेटमेंट अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी हु हैज कॉल्ड हिम, ही इज कॉल्ड अ होस्टाइल विटनेस। तो यहाँ पे क्या है कि इफ अ विटनेस मेक्स अ स्टेटमेंट अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी हु हैज कॉल्ड हिम, जिसका वो गवाह है, जिसने उसको बुलाया है, जब उसके अगेंस्ट में वो बयान देता है तो उसको बोलते हैं होस्टाइल विटनेस। मतलब जैसे पर्सन ए है और पर्सन बी है। ये पर्सन ए है प्रोसिक्यूशन और ये है अक्यूज्ड। ए का जो विटनेस है W1 है। इसको जब ट्रायल चल रहा है तो ट्रायल में W1 को बुलाया जाता है, तो जो प्रोसिक्यूशन है, प्रोसिक्यूशन विटनेस PW1 प्रोसिक्यूशन विटनेस है। जब इसको एग्जामिन किया जाता है तो ये इस पर्सन ए के, जबकि ए का ही ये गवाह है, लेकिन क्या करता है कि ए के ही खिलाफ बयान देना शुरू कर देता है, तो उसको बोलते हैं होस्टाइल विटनेस। तो इफ अ विटनेस मेक्स अ स्टेटमेंट अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी हु हैज कॉल्ड हिम, जिसने उसको बुलाया है, जिसका वो गवाह है, उसी के खिलाफ, उसके इंटरेस्ट के खिलाफ वो स्टेटमेंट बयान देना शुरू कर देता है वहाँ पे, तो उसको ही इज कॉल्ड होस्टाइल विटनेस। तो उसको होस्टाइल विटनेस बोलते हैं। एक केस है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस भेरा। इसमें बताया गया है वेयर विटनेस बिकम्स होस्टाइल, it is the duty of the prosecution to bring the contradiction on record by confronting him with his previous statement। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर जो विटनेस है वो होस्टाइल हो जाता है तो प्रोसिक्यूशन जो है उसको कंट्राडिक्ट करे उसके पिछले बयानों से, जिससे कि वो सच्चाई बाहर आ सके, तो उसको कंट्राडिक्ट करे प्रोसिक्यूशन। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन की ये जिम्मेदारी हो जाती है कि वो उसको कंट्राडिक्ट करे उसके पिछले बयानों से। अब आगे बोल रहे हैं वेयर द प्रोसिक्यूशन फेल्स टू पुट सच क्वेश्चंस, लेकिन जो प्रोसिक्यूशन है वो अगर नहीं कर पाते, इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे हैं, उसको कंट्राडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तब क्या होगा? इट वुड बी द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू डू सो फॉर एसरटेनिंग द ट्रूथ। तो ये कोर्ट की जिम्मेदारी हो जाएगी कि उसको कंट्राडिक्ट करे उसके प्रीवियस स्टेटमेंट पे, उसको, जिससे कि जो सच्चाई है वो बाहर आ सके, वो पता चल सके। अब देखिए ये जो पावर है प्रोसिक्यूशन को वो कहाँ से मिल रही है? तो आप देखिए सेक्शन 154 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। सेक्शन 154 हम देखेंगे, उसके साथ सेक्शन 137 भी इंडियन एविडेंस एक्ट का देखेंगे। तो सबसे पहले 154 देखिए। सेक्शन 154 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में देखिए तो यहाँ पे क्वेश्चन बाय पार्टी टू हिज ओन विटनेस, तो जो जिसका वो गवाह है उसी के द्वारा जब उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तब इसके बारे में है। द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन परमिट द पर्सन हु कॉल्स अ विटनेस टू पुट एनी क्वेश्चंस टू हिम विच माइट बी पुट इन क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द एडवर्स पार्टी। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कोर्ट परमिट कर सकती है उस पार्टी को जिसका जो गवाह है उससे वो सभी क्वेश्चंस पूछ सके जो क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन क्या है उसको हम देख लेते हैं। सेक्शन 137 देखिए, यहाँ पे देखिए सेक्शन 137 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट देखिए, तो इसमें एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन। यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन इन चीफ वो होता है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम, जिसका वो गवाह है जब उसको एग्जामिन करता है वो अपने गवाह को जिसने बुलाया है, तो उसको बोलते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। क्रॉस एग्जामिनेशन क्या है? जो विपक्षी पार्टी है जब उस गवाह को एग्जामिन करती है तो उसको क्रॉस एग्जामिनेशन बोलते हैं। और री एग्जामिनेशन, जिसका गवाह है वो फिर से क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद उसको एग्जामिन करते हैं तो उसको री एग्जामिनेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन कौन कर रहा है? एडवर्स पार्टी, विपक्षी कर रही है। लेकिन यहाँ पे 154 देखिए तो यहाँ पे कोर्ट जो है उसी द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन परमिट द पर्सन हु कॉल्स अ विटनेस टू पुट एनी क्वेश्चंस टू हिम व्हिच माइट बी पुट इन क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द एडवर्स पार्टी। जो एडवर्स पार्टी के द्वारा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में, वो उस पार्टी को ही परमिट कर सकती है कोर्ट की अपने गवाह से ही वो सभी क्रॉस क्वेश्चंस पूछ सके।
तो कोर्ट इस बात के लिए परमिट कर सकती है। किस कंडीशन में? कि जब उसका विटनेस होस्टाइल हो गया है। होस्टाइल मीन्स कि उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट में बयान दे रहा है, तब कोर्ट उसको 154 में परमिट कर सकती है कि वो उससे वो सभी क्वेश्चंस पूछ सके जो क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। मतलब उसको क्रॉस कर सकता है कौन? जिसका वो गवाह है, वो पार्टी अपने गवाह को क्रॉस कर सकती, क्रॉस एग्जामिन कर सकती कोर्ट के परमिशन से। तो यहाँ पे होस्टाइल विटनेस का मतलब ये है कि जब किसी पार्टी का गवाह उसके इंटरेस्ट के खिलाफ बयान देता है तो उसको होस्टाइल विटनेस बोलते हैं, और जो पार्टी है वो उसको कंट्राडिक्ट कर सकती है उसके प्रीवियस स्टेटमेंट पे। जो क्रॉस एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एडवर्स पार्टी के द्वारा, वो उसको सेक्शन 154 में ही कोर्ट की परमिशन से पूछ सकते हैं, जिस पार्टी का गवाह है वही, अगर होस्टाइल हो जाता है उसका विटनेस तो कोर्ट की परमिशन से। क्लियर? थैंक यू।